अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमने स्क्रॉल व्यू भी देख लिया है। इमेज व्यू लगा के हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर इमेजेस लगा के हमने स्क्रॉल व्यू भी देख लिया है। अब जो है वो हम कार्ड व्यू देखेंगे। कार्ड व्यू को कैसे करते हैं और किस तरह जो है वो कार्ड व्यू को क्रिएट करते हैं, क्यों क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, वो सारा हम जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ये देख लेते हैं कि कार्ड व्यू होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर कार्ड व्यू हम देख लेते हैं। अगर मैं ये इमेजेस में जाऊं तो ये देखें डिफरेंट किस्म की इमेजेस आ जाएंगे जिसके अंदर कार्ड व्यूज लगे होंगे। आजकल तो जितनी भी एप्लीकेशन है अट्रैक्टिव करने के लिए उसके आप देखेंगे कि उनके उनके अंदर कार्ड व्यूज लगे होते हैं। ठीक है, तो वो कार्ड व्यू जो हैं वो किस तरह जो है वो काम करते हैं, किस तरह उनका डिज़ाइन होता है, वो सारा कुछ जो है वो आप लोग जो है को मैं सिखाऊंगा करना, और किस तरह जो है वो उसको करते हैं। डिज़ाइन वगैरह देख लेते हैं, फिर हम जो है वो क्रिएट कर लेंगे। जैसे ये देखें, ये मैं एक इमेज ओपन कर रहा हूँ और ये देखें, ये डिफरेंट किस्म के जो हैं वो कार्ड व्यूज़ आ रहे हैं। एक दो, ये छः जो हैं कार्ड व्यू लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो कार्ड व्यू हैं इनका क्या करना है, इनको हमने जो है वो करके देखना है और किस तरह होते हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम जो है वो कार्ड व्यू को का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एक माय कार्ड व्यू। ठीक है, माय कार्ड व्यू। अच्छा स्टूडेंट, एंड्रॉयड स्टूडियो की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको। बेसिकली होता क्या है कि हमें कुछ लाइब्रेरीज हमारी जो हैं डिपेंडेंसीज के अंदर होती हैं, वो यूज़ हुई होती हैं, तो हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट्स आती हैं, चीज़ें अपडेट्स होती हैं, तो हम जो है उसको जब रन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होता। तो उस वो वजह क्या होती है कि उसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो उसके ऊपर कंपैटिबल नहीं होती। तो एंड्रॉयड ने इस चीज़ों का जो सबका हल है वो निकाल दिया होगा। वो बेसिकली उसने हल ये निकाला है एंड्रॉयड स्टूडियो वालों ने कि उसने एंड्रॉयड एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, एंड्रॉयड एक्स का मतलब है कि आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जो भी आपकी वर्जन, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने ये जो एंड्रॉयड जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट किया करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे बॉटम में आपके पास आ रहा है यूज़ एंड्रॉयड एक्स आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं जो है एंड्रॉयड एक्स की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको मैं यूज़ कर सकूंगा। उनका मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, पहले ये मैं प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लूँ। होता बेसिकली ये है कि मैंने अगर कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी है, जैसे कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो स्पोर्ट कॉम्पैक्ट की जो है वो लाइब्रेरी देता है। जैसे हम एक्सटेंड करते थे ना अपनी मेन एक्टिविटी को ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, एक्सटेंड करते थे। तो इसी तरह ही जो वो हमारे पास हमारी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो उसकी डिपेंडेंसी के लिए वो ज़रूरी होता था कि वहाँ पर वो उसकी डिपेंडेंसी हो। ठीक है, ग्रेडल के अंदर अगर वो ना होगी, नहीं होगी, तो हम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह ही हम जो है, अगर मैं ये जाऊं अपने पिछले प्रोजेक्ट के ऊपर जिसको हमने एंड्रॉयड एक्स के अंदर क्रिएट नहीं किया, तो सिंपली मैं इसको आपका इसका ग्रेडल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें इसके ग्रेडल के अंदर कुछ हमारी ये तो हमारे वर्जन्स हैं आ रहे हैं, कंपाइल वर्जन। ये हमारी कुछ डिपेंडेंसीज आ रही हैं जो कि मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर्स में बताया था कि हम डिपेंडेंसीज के अंदर अपनी लाइब्रेरीज की जितनी भी है वो हम इंपोर्ट करवाते हैं, फिर हम उस लाइब्रेरी की जितनी भी क्लासेस हैं उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एंड्रॉयड स्पोर्ट ऐप कॉम्पैक्ट। ठीक है, और उसका वर्जन आ रहा है। जैसा कि मुझे यहाँ पर भी अभी वो सजेस्ट कर रहा है, अगर मैं ऑल्ट प्लस एंटर करूँ तो वो मुझे बता रहा है कि वर्जन जो है आप इसको रिप्लेस करें किसके साथ, क्योंकि आपने जो एसडी के वर्जन दिया हुआ है वो आपका 29 है, ये ऊपर 29 आ रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसको भी 29 पे लेके जाएं।
अब ये V7, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एंड्रॉयड स्टूडियोज में देखा होगा, V4 की लाइब्रेरी यूज होती रही है, अब V7 की लाइब्रेरी जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि मैंने ये अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, ये एंड्रॉयड एक्स में किया है, इसकी भी हम जो है वो ग्रेडल फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। अभी हम जो है ये सिंपल वाले के ऊपर देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर स्टूडेंट दो हमारे पास होती थी लाइब्रेरी। V4 होता था पहले, वो डिज़ाइन के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब जो अपडेट हुई वो V7 हो गया, फिर अब जो है वो V7 से ख़त्म करके उसको एंड्रॉयड एक्स कर दिया। इसके लिए हमें ये एंड्रॉयड जो कहता था कि अगर मैंने वर्जन 29 दिया है तो वो मुझे कहता था लाइब्रेरी भी जो है वो वर्जन 29 की ही इंपोर्ट करवाओ, इसके अलावा ना करवाओ। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर कोई पुरानी लाइब्रेरी इंपोर्ट की होगी, वर्जन ये 2.0.4 है वर्जन, ठीक है, ये वाली कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की। अब यहाँ पर वर्जन जो है मेरे पास 2.0.4 आ रहा है। यहाँ पर अगर वर्जन मैं चेंज कर दूं तो वो मुझे कहेगा कि नहीं, ये अगर मैं यहाँ पर देखें स्टूडेंट 0 करता हूँ, वो देखें उसने मुझे सजेस्ट कर दिया, उसने कहा था न्यू वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है वो 2 इज अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद जो है इसके बाद 2.0.4 जो है वो लाइब्रेरी भी हमारे पास आ गई है, तो आप वो इंपोर्ट करें। अगर मैं ऑल्ट प्रेस एंटर करूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि चेंज करें 2.0.4 को, और एंटर मारूंगा तो ये जो है वो चेंज हो जाएगी और एरर भी ख़त्म हो जाएगा। एरर तो नहीं, खैर सजेशन है ये उसकी एंड्रॉयड स्टूडियो के हमारे लिए। इसी तरह ही ये मुझे, मैं इसके ऊपर ऑल्ट प्लस एंटर मारूंगा, वो मुझे कह रहा है कि ये स्पेसिफिक वर्जन के साथ इसको रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पर V7 जो है वो सपोर्ट करता है 28 को, 28 वाली लाइब्रेरीज को, जबकि हमारे पास SD के वर्जन कौन सा चल रहा है, 29। तो ये हमारे पास अब एरर आ गया है इसके अंदर। वो कह रहा है दिस सपोर्ट लाइब्रेरी शुड नॉट यूज अ डिफरेंट वर्जन। ठीक है, देन द कंपाइल वर्जन इज 29। ठीक है, और इसको जो वर्जन को है वो आप या तो 28 करें या 29 करें, और लाइब्रेरी जो है वो ऐप कॉम्पैक्ट उसके रिलेटेड लेके आए। तो यहाँ पर सिंपल तरीका ये एक हो सकता है कि हम यहाँ पर इसको ख़त्म करके ये बता दें कि V7 की जो उसके ऊपर की लाइब्रेरीज हैं वो हमें बस आए, इसके अलावा हमें ना पता लगे कि हम SD के वर्जन जो है वो 29 लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम ये V7 को हमने प्लस के साथ बता दिया कि इसके ऊपर प्लस जो है लाइब्रेरी वो हमने इसके अंदर यूज़ करनी है ऐप कॉम्पैक्ट के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर इसको 28 ही कर दूँ तो मुझे वो एरर देगा। एरर कर क्या देगा कि SD के वर्जन को 28 करो, तो यहाँ पे मैं 29 को 28 कर दूंगा। ठीक है, तो ये एरर जो है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई नई लाइब्रेरी की जो चीज़ है, अगर मैं इसके अंदर कार्ड व्यू यूज़ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कार्ड व्यू की जो है वो न्यू अपडेशन आ गई हुई है, अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो वो मुझे एरर देगा और वो मेरा जो है वो प्ले भी नहीं करेगा, शो भी नहीं करेगा। तो सिंपल यही है इसको, ये देखें 29। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसको प्रोजेक्ट को क्रिएट ही एंड्रॉयड एक्स में कर लें। ठीक है, अब मैं जो है आपको एंड्रॉयड एक्स की जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ये हमने माई कार्ड व्यू वाला, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो हमारी डिपेंडेंसी क्या चेंज है इसके अंदर। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पर वो हमें कह रहा है एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट वर्जन जो है वो 1.0.0 है, बीटा 01। इसी तरह कंस्ट्रेंट लेआउट का दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कंस्ट्रेंट लेआउट का, तो वो कॉम डॉट गूगल स्पॉट डॉट कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये स्पॉट लाइब्रेरीज जो थी ये इसके अंदर यूज हो रही हैं, जबकि एंड्रॉयड एक्स ने अपनी लाइब्रेरी दी है जिसको वो एंड्रॉयड एक्स का नाम दे रहा है और उसके अंदर बता रहा है कि कंस्ट्रेंट लेआउट की ये लाइब्रेरीज हैं, ये आप यूज करें। इसी तरह जितनी भी इसके अंदर हम लाइब्रेरीज को यूज करेंगे वो हमारे पास एंड्रॉयड एक्स की ही आएगी। स्टूडेंट, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों ने ना ये क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर एंड्रॉयड एक्स जो है ना उसको रीड करना है कि ये एंड्रॉयड एक्स बेसिकली,
ठीक है स्टूडेंट, ये आपने एंड्रॉयड एक्स जो है वो सर्च करना है और आपने ये वाला जो लिंक है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, आप इसको ओपन करके जो है एंड्रॉयड एक्स के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आपने वो सारी रीड करनी है। ठीक है, और क्योंकि मैं अगर आपको रीड करवाने लग जाऊं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा हमारे लिए, हमारा लेक्चर, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें भी जो हैं वो कवर करनी है। तो आप लोगों ने एंड्रॉयड एक्स के बारे में पढ़ना है कि वो बेसिकली क्या है। तो ठीक है, एंड्रॉयड एक्स इज़ अ मेजर इंप्रूवमेंट टू द ओरिजिनल एंड्रॉयड स्पोर्ट लाइब्रेरी। ठीक है, ये मेजर इंप्रूवमेंट की है उन्होंने, जो ओरिजिनल स्पोर्ट लाइब्रेरी थी एंड्रॉयड की, उसके अंदर उन्होंने इंप्रूवमेंट की है कि कुछ चीज़ें होती थी, कुछ लाइब्रेरीज होती थी न्यू, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते थे और हमें एरर आ जाता था। तो इसीलिए ही एंड्रॉयड ने जो है वो एंड्रॉयड एक्स के नाम से जो है वो एक चीज़ हमें दी है, जिसके ज़रिए हम न्यू लाइब्रेरी, जितनी भी कोई न्यू चीज़ हैं वो हम सारी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी वर्जन्स हैं वो उसके ऊपर हम जो है वो एंड्रॉयड एक्स की जो है एपीआई को यूज़ करके जो है वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने ज़रूर जो है वो रीड करना है। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क भी है, आप लोगों ने इसको रीड करना है सारे एंड्रॉयड एक्स के ओवरव्यू को, और आप लोगों ने सारी चीज़ें देखनी है। और माइग्रेट कैसे करते हैं ये देखें, ये माइग्रेशन का है और माइग्रेशन की ओवरव्यू है, ये आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की, ये लिंक आप लोगों ने देख लेना है और इसके ऊपर जो है आपने काम कर लेना है। अच्छा, अब जो है वो हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर वापस आते हैं। अब ये तो हमारा प्रीवियस जो है स्क्रॉल व्यू वाला हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो वो हमने ओपन किया था, लेकिन अब ये जो हमने प्रोजेक्ट ओपन किया था ये हमने किस में किया था, एंड्रॉयड एक्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो है हमने एंड्रॉयड एक्स के अंदर अपना काम किया है, इसको अब जो है वो हम करके देख लेते हैं कि हमें किस तरह। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर मैं इसके अंदर जो मैं कार्ड व्यू लगाऊंगा, अगर मैं उस पीछे वाले में जो स्पॉट वाला था हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का जो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके अंदर अगर मैं अपना कार्ड व्यू लगाता हूं तो वो कार्ड व्यू शो नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे जो है वो कार्ड व्यू का क्या बता रहा है कि मैं इसको जो है एंड्रॉयड एक्स के अंदर जो है वो काम इसका करूं। ठीक है, तो कुछ लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम इसका कार्ड व्यू को देख लेते हैं, कार्ड व्यू को किस तरह क्रिएट करना है और क्या क्या इसके अंदर जो है वो हमने चीज़ें बनानी है और इमेज कैसे लगानी है, और उसके अंदर जो है वो हमने टेक्स्ट कैसे लिखना है, वो पूरा एक कार्ड व्यू का जो कोड है वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करता हूँ और क्रिएट करता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों ने इसको देखना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है हम इस कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की जगह हम यहाँ पर अपना एक रिलेटिव लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव लेआउट के अंदर हम काम करेंगे। अब जो है वो हम इसके अंदर, तो अब ये रिलेटिव लेआउट लगा दी है। अच्छा, इसके अंदर अब जो है हम एक टेक्स्ट व्यू जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वो भी हम इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब मेन चीज़ सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, इसके अंदर हमने कुछ इमेजेस जो हैं वो कार्ड व्यू के अंदर यूज़ करनी है। कुछ ये हमारी लेआउट है, रिलेटिव लेआउट, इसके बैक पे मैंने जो है वो एक बैकग्राउंड इमेज जो है या कोई कलर आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो वो मैंने चीज़ें की हैं, तो उसके लिए मैं जो है वो इमेजेस जो हैं वो ला के इसके अंदर एक सेव कर लेता हूँ। ये इमेजेस हैं। ठीक है, ये हम कार्ड व्यू के ऊपर अपनी इमेजेस लगाएंगे। ठीक है, इसको आप लोगों ने इसी तरह ही कॉपी करके और इसको आपने ड्रॉएबल्स के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे ड्रॉएबल के अंदर इमेजेस जो हैं ये पेस्ट हो गई हैं। अच्छा, अब जो है वो हम इसको, एक मिनट, ये वाला प्रोजेक्ट हम क्लोज कर दें। ठीक है, अब जो है वो हम ये हमारा इमेजेस इसके अंदर आ गई हैं सारी। इस लेआउट के ऊपर मैंने जो है वो यूज़ किया था बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो वो जो इमेज है वो मैं इसके ऊपर ला के पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू लगा रहा हूँ, ये टेक्स्ट व्यू जिसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पर कार्ड व्यू डिज़ाइन। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं सिंपली कार्ड व्यू डिज़ाइन रखना चाह रहा हूँ, वो रख दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर दूंगा टेक्स्ट कलर। मैं इसका कलर जो है टेक्स्ट का
वो भी सेट कर दूं इसके अंदर, और क्या रख देते हैं इसके अंदर, हम इसका वाइट रख देते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर नज़र आए। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद जो है वो मैं इसका टेक्स्ट साइज जो है वो भी रख लेता हूँ। मैं टेक्स्ट साइज इसका 30 SP रख लेता हूँ। और उसके बाद इसको मैं स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल जो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। और इसको टॉप से मार्जिन दे देता हूँ 12। इसको मार्जिन देते हैं हम टॉप से 12 DP दे देते हैं, या इससे भी ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है जितना आप इसको। अब देखें ये यहाँ पर है, इसको हम इसको सेंटर में भी कर लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा यूनिक लगे। मैं इसको जो है सेंट्रल हॉरिजेंटल कर लूँगा, ठीक है, सेंट्रल हॉरिजेंटल, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ट्रू। ये देखें ये डिज़ाइन जो मेरा है टेक्स्ट व्यू का, ये दरमियान में सेंटर में आ गया है, और इसका टेक्स्ट भी कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया, जो भी हमने करना था वो सारा हमने कर दिया। अब स्टूडेंट ये हमारा एक टेक्स्ट व्यू लग गया है ऊपर। अब हमने क्या लगाना है, कार्ड व्यू। कार्ड व्यू बेसिकली लगते हैं ग्रिड लेआउट के अंदर। किसके, अब जो है वो मैं इसके अंदर एक ग्रिड लेआउट जो है वो लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जितना भी डिज़ाइन है कार्ड व्यू का वो एक ग्रिड लेआउट आ जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर ही सारा जो है वो हम जितने भी हमारे कार्ड व्यूज़ होंगे वो हम उसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर अभी अगर यहाँ से भी कार्ड व्यू लगा सकते हैं। मैं डिज़ाइन में जाता हूँ और डिज़ाइन में आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, ये सारी चीज़ें। ये अब कार्ड व्यू मैं सर्च कर रहा हूँ। जब इसको मैं ड्रैग करूँगा, देखें वो मुझे एक एरर दे रहा है। वो मुझे कह रहा है कि दिस ऑपरेशन रिक्वायर्ड द लाइब्रेरी एंड्रॉयड एक्स डॉट कार्ड व्यू, और आगे कार्ड व्यू की जितनी भी लाइब्रेरी है वो, वुड यू लाइक टू ऐड दिस नाउ, ठीक है, ऐड प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। वो मुझे कह रहा है इसकी डिपेंडेंसी जो है वो लाइब्रेरी कार्ड व्यू की वो ऐड करो अपनी डिपेंडेंसी के अंदर, ये बता रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पास जो है इधर वो बता रहा है कि यहाँ पर जो है कार्ड व्यू की एक लाइब्रेरी जो है आपको इंपोर्ट करवानी पड़ेगी अगर आप कार्ड व्यू को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम बिल्कुल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें जो है वो कार्ड व्यू की लाइब्रेरी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सिंपली अगर यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो मैं ओके कर दूंगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी को देखें ऐड कर रहा है, ये रन होने सिंक्रोनाइज होने लग गई है उसकी लाइब्रेरी। अभी मैं आपको ग्रेडल भी ओपन करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि जो लाइब्रेरी है वो कैसे उसके अंदर जो है वो डिपेंडेंसीज के अंदर जो है वो इंपोर्ट होके आ गई है। ये प्रोजेक्ट जो है वो सिंक्रोनाइज हो गया है, ग्रेडल बिल्ड हो गया है इसका, ठीक है। अब जो है वो हम सिंपली जाते हैं अपनी ऐप जो ग्रेडल है उसके अंदर। देखें यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा हो तो एक लाइब्रेरी ऐड हुई है जिसका नाम है कार्ड व्यू। ये देखें इम्प्लीमेंट हो गई है एंड्रॉयड एक्स कार्ड व्यू और कार्ड व्यू 1.0.0। ये इसका वर्जन जो है एंड्रॉयड लाइब्रेरी का, ये इसके अंदर इंपोर्ट हो गया। अब हम इजीली कार्ड व्यू को जो है वो अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल ड्रैग किया था, ये हम टेक्स्ट में देखते हैं इसको, ये ड्रैग होके हमारे पास कार्ड व्यू की जो लाइब्रेरी है वो आ गई हुई है, ठीक है। तो अभी सिंपल इसको यहाँ से भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले लगाना है एक ग्रिड लेआउट, ठीक है। तो ग्रिड लेआउट हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमने एक ग्रिड के अंदर सारा काम करना है। तो ये ग्रिड लेआउट लग जाएगी, और इसको मैं कर दूंगा मैच पेरेंट, और इसको भी मैच पेरेंट। इसके अंदर अब मैं लेके आऊँगा अपना एंड्रॉयड की जो कार्ड व्यू की लाइब्रेरी है, ठीक है। मैंने सी लिखा है तो उसने सजेस्ट कर दिया मुझे फर्स्ट वाली कार्ड व्यू आ गई मेरी लाइब्रेरी। और इसके अंदर मैंने अपना एक कार्ड क्रिएट करूंगा जिसके अंदर कार्ड होगा, उसकी कार्ड की जो हाइट और विड्थ है वो भी हम सेट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसकी मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ, विड्थ सेट करता हूँ मैं रैप कंटेंट। इसी तरह ही मैं इसकी हाइट सेट करूँगा, वो भी रैप कंटेंट करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इसके अंदर लगाते हैं कार्ड व्यू के अंदर, तो वो हमारे पास होती है रो।
लेआउट की रो होती है, मतलब हमने कितनी रो लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ग्रिड है ना एक, तो ग्रिड व्यू भी होता है। जिस तरह एक ग्रिड व्यू के अंदर डिफरेंट किस्म के कार्ड्स होते हैं और उसके अंदर रो वाइज होते हैं, कॉलम वाइज होते हैं, तो इसी तरह हम इसके अंदर रो भी बताएंगे, इसकी कॉलम भी बताएंगे। अभी ये हमारी रो 0 है इसकी, और इसका कॉलम जो है लेआउट का वो भी हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, इसी तरह ही हम उसकी अपनी जो कार्ड व्यू की लेआउट बन रही है हमारे पास, उसका हम लेआउट रो वेट बताएंगे। ठीक है, वो हम बताएंगे उसका 1 कर दें। और जैसे कि मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में आप लोगों को जब मैंने एक्सएमएल का वो कार्ड जो चीज़ें बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको लेआउट, विड्थ, हाइट, मार्जिन, टॉप, राइट, लेफ्ट, ये सारी चीज़ें और वेट के बारे में मैंने बताया था। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर अब यूज़ कर रहे हैं। अब ये कॉलम का वेट भी है जो मैं वो 1 रख रहा हूँ। ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली चीज़ें इसके अंदर चेंजिंग हो रही है जैसे जैसे डिज़ाइन के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपने जो लेआउट है उसको मार्जिन दे देता हूँ, टॉप के मार्जिन सिर्फ दे देता हूँ, और उसको मार्जिन देता हूँ मैं 8 TP, जितना भी आप दे सकें, आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने इसको मार्जिन दे दिया है, और उसके बाद अब ये कार्ड व्यू एक बॉक्स की तरह का लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्स के जो कॉर्नर हैं, जो उसके वो कॉर्नर वो गोल टाइप हो, रेडियस कॉर्नर हो, तो मैं वो भी सेट करूँगा। यहाँ पर मैं कहूँगा कार रेडियस जो है इसका, या मैं सिंपल लिखूँगा कॉर्नर। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ गया, कार्ड कॉर्नर रेडियस। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसकी कार्ड की एविलेशन कर दूंगा, कार्ड की जो मैं एलिवेशन कर दूंगा कि इसकी एलिवेशन कितनी है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं इसके अंदर करके बता दूंगा। ये मेरे पास एक जो है कार्ड व्यू जो है वो क्रिएट हो गया है। अब कार्ड व्यू के अंदर बेसिकली मेरे पास ये देखें, ये एक बॉक्स नुमा वाइट कलर की जितनी भी चीज़ है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, कार्ड व्यू। ये देखें, यहाँ से मैं इसको अगर ख़त्म करता हूँ तो ये ख़त्म हो गया, और इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये मेरे पास एक कार्ड आ गया। अब ये पूरा एक स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अभी इसको कैसे हम छोटा करेंगे और इसके और भी कार्ड व्यू लगाएंगे, वो देखते जाएं आप साथ साथ। ठीक है, अब मैंने कार्ड व्यू के अंदर इमेज लगानी है, टेक्स्ट लगाना है, या और भी कोई चीज़ें होती हैं वो लगती हैं, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर इमेज एक लगाऊंगा और एक टेक्स्ट व्यू लगाऊंगा। लेकिन एक कार्ड व्यू के अंदर अगर मैं इमेज लगा दूं तो वो सिंपली काम नहीं करेगी। उसके लिए मुझे उसके अंदर एक लीनियर लेआउट लगानी पड़ेगी, या रिलेटिव लेआउट लगा लें या लीनियर लेआउट लगा लें। उसको मैं लगा दूंगा, और उसके अंदर जो है मैं उसकी ओरिएंटेशन को भी बता दूंगा कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है। जारी बात, अगर मैंने उसको वर्टिकल रखना है तो वर्टिकल रखूंगा, हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल रखूंगा। अब मैं इसकी ग्रेविटी यहाँ पे बताऊंगा। ग्रेविटी इसकी मैं बता दूंगा ये सेंटर। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर होगी। या उसके बाद मैं लेआउट की ग्रेविटी बताऊंगा। लेआउट की ग्रेविटी क्या होगी मेरे पास, यहाँ से मैं लेआउट ग्रेविटी जो है वो बताऊंगा। और इसके अंदर मैं आपको ये देखिए नई चीज़ एक बताऊंगा कि सेंट्रल वर्टिकल भी करूंगा, और इसको मैं सेंट्रल हॉरिजॉन्टल भी करूंगा। तो यहाँ पर एक जो है आपने देखा होगा, आपके लैपटॉप के जो कीबोर्ड है उसके ऊपर आ रहा होगा बैकस्लैश। आपने एक शिफ्ट दबा के बैकस्लैश जो है उसको दबाना है, तो ये एक साइन आपके पास आ जाता है। ये आपके जो है वो आप उसके ऊपर लगा के आगे उसको बता देंगे सेंट्रल। ये हॉरिजेंटल भी है, ये वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है, दोनों है इसके अंदर। ये हमारे पास एक लीनियर लेआउट लग गई है। अब यहाँ पर मैं जो है वो एक इमेज व्यू लगाऊंगा। ठीक है, जो कि मेरा इमेज व्यू इसके अंदर मैंने लगाना रैप कंटेंट, और इसके अंदर रैप कंटेंट। अब मेरी इमेज कौन सी है, इसके अंदर मैं इमेज लगाऊंगा अपनी सबसे पहले मैं एक फेसबुक की लगा देता हूँ। देखें मेरे सामने इमेज आ गई है ये छोटी सी। उसके बाद मैं जो है वो मैं एक टेक्स्ट व्यू लगाऊंगा। ठीक है, जैसे कि कार्ड व्यू के अंदर आपको आता होता है, इसी तरह ही मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लगाऊंगा। ये मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू लग गया, इसको भी मैं रैप कंटेंट कर दूंगा। और टेक्स्ट क्या होगा मेरे पास,
टेक्स्ट को मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास फेसबुक, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, टेक्स्ट फेसबुक हो गया। और इसी तरह ही मैं कुछ इसकी सेटिंग करना चाहूँगा, टेक्स्ट की स्टाइल कर दूंगा, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, और टेक्स्ट को जो है वो मैं अलाइन भी है वो, अच्छा अब जो है वो मैं इसका टेक्स्ट बोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको जो है टेक्स्ट को अलाइन कर दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट को मैं क्या कर दूंगा, सेंटर में ही, ताकि उस इमेज जो है वो मेरी उसके अंडर ही ये आए। ये स्टूडेंट्स मेरा एक टेक्स्ट व्यू जो है, कार्ड व्यू जो है ये क्रिएट हो गया होगा ग्रिड व्यू के अंदर। अब मैंने सिंपल क्या करना है, जितने मैंने कार्ड व्यू लगाने हैं इसको मैं कॉपी करता जाऊंगा और उसके अंदर जो है वो मैं कार्ड व्यू लगाता जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए मैं ये पूरा यहाँ से कार्ड व्यू को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया और नीचे ला के इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट। अब मेरे पास दो कार्ड व्यू आ गए हैं, लेकिन शो एक ही हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर बताऊँगा कि इसकी जो वैल्यू है इसकी रो की, वो क्या है, इसको 1 कर दो। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। यहाँ से अभी मैं इसको पहले कॉलम को करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो करने में। यहाँ से मैं इसका कॉलम क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब ये मेरे पास दो आ गई हैं। या ये जो दूसरा कार्ड व्यू है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसका नेम, एक तो पिक्चर चेंज करूँगा सबसे पहले, इसको मैं इंस्टाग्राम की कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं इंस्टाग्राम इसका टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मेरी सारी वही सेम रहेंगी। ये मेरे दो कार्ड व्यू लग गए हैं। अब मैंने लगाना है तीसरा कार्ड व्यू, सेम इसी के नीचे मैं लगा दूंगा तीसरा कार्ड व्यू। तीसरा कार्ड व्यू मेरा लग गया है। अब मैंने इसको क्या करना है, अब मैंने इसका कॉलम को बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि ये फेसबुक के नीचे इसको मैं अब कॉलम करूँगा, ठीक है, सॉरी इसकी मैं अब जो है वो रो करूँगा। ठीक हो गया, ये देखें ये रो आ गई मेरे पास। और इसी तरह ही मैं इसका पिक्चर भी चेंज कर दूंगा। यहाँ से इसकी मैं अगर ट्विटर कर देता हूँ और इसका नाम भी यहाँ से मैं जो है वो चेंज कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट वही डिज़ाइन है उसको कॉपी पेस्ट करी जा रहा हूँ और उसका काम जो है वो करी जा। इसी तरह मैं एक और करूँगा। अब जो है वो मैंने इसका नाम इसको मैं क्या करूँगा, इसकी जो रो भी है और इसकी कॉलम जो है वो, अब इसको ये वहाँ पर आ गया है, अब इसको 0 और इसकी रो को 1 और इसकी कॉलम को 1, ठीक है। मतलब कि ये इसको कॉपी कर रहा था, यहाँ पे 1 किया कॉलम रो को, और रो को जो 1 रो है उसकी मैं उसकी कॉलम को क्या करूँगा, 1 कर दूंगा, ठीक है। वो इसके इस साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मेरे पास लग गए हैं कार्ड व्यू। अब मैं इसके और कार्ड व्यू लगा लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है कार्ड व्यू के ये फेसबुक वाला था, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसकी इमेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इमेज सारी जो है वो ड्रॉएबल के अंदर ये देखें ये रख दी हुई हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम गूगल वाली कर लेते हैं इमेज को, ठीक है। और ये मेरे पास आ गई गूगल की इमेज आ गई, और यहाँ पर भी मैं गूगल प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। सेम वही काम हो गया। अब जो है वो मैंने क्या करना है, एक नया मैंने कार्ड व्यू लगाया है। अब ये कैसे आएगा, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसका मैं सिंपली यहाँ से पहले सबसे पहले तो चेंज करता हूँ इमेज यहाँ मैं इसकी लगा देता हूँ पिंटरेस्ट की। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें साथ साथ जो है वो क्लियर होती जाए, ठीक है। ये अब ये 1 पे आ रहा है क्योंकि हम उसी को कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 और इसको क्या कर देंगे 1, ठीक है। इसको यहाँ से 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, ये 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसके जो है हम नीचे इसको लगा दिया। अब यहाँ पर हमने एक कार्ड व्यू लगाना है, तो सिंपली हम नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना एक कार्ड व्यू को पेस्ट करेंगे और इसकी इमेज को चेंज करेंगे, इन्फो कर देंगे उसको,
और इसको भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे। इसी तरह ही यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे और इसकी वैल्यू को भी 2 कर देंगे 1, और ये ठीक है। इसी तरह ही आप जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये अभी ये मेरे पास जो है ये इन्फो का कार्ड व्यू आ गया। ठीक है, इसका क्या किया है मैंने, इसको इसकी रो को 2 कर दिया है और कॉलम को 0 कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट व्यू जो है कार्ड व्यू है वो आ गया। अब ये शो हो रहा है लेकिन मेरा जो बैक पे जो मेरी चीज़ थी, कार्ड व्यू जो मैंने लिखा था, ये ऊपर टेक्स्ट व्यू दिया था एक, वो नहीं शो हो रहा। उसको शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसको बताऊंगा कि इसका जो टॉप मार्जिन भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, और इसको सेंट्रल हॉरिजेंटल भी कर दिया है। और अब जो मेरा ग्रिड व्यू है इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगा। अब ग्रिड व्यू के अंदर मैं एक तो ग्रिड व्यू को आईडी दे देते हैं, कुछ भी आईडी दे दें आप, टाइटल दे दें, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर उस ग्रिड व्यू को मार्जिन दूंगा टॉप से, ठीक है। इसको मार्जिन मैंने टॉप से दिया और इसको मैंने कितना मार्जिन दे दिया है, जितना मर्जी आप दे सकते हैं। मैं इसको 30 dp दे रहा हूँ ताकि मेरा जो है वो शो हो। 30, इसको 40 कर देते हैं, ठीक है, ताकि मेरा टेक्स्ट व्यू जो है वो शो हो। ये मेरा टेक्स्ट व्यू पीछे जो है वो शो हो रहा है ऊपर। अब थोड़ा सा और मैं सेट करता हूँ इसको। यहाँ पर मैं इसको रो काउंट और कॉलम काउंट बताऊंगा, ठीक है। रो काउंट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 2। तो मैं इसको बताऊंगा यहाँ पर ग्रिड को कि मेरे पास जो रो काउंट है वो मेरे पास 3 है, और मेरे पास जो कॉलम काउंट है वो मेरे पास क्या है, 2 है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास 2 हो गया और ये मेरे पास 3। ये मेरे पास क्या लग गए हैं, एक कार्ड व्यू की सेट हो गया सारा कुछ, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ही जो है वो आप अपना कार्ड व्यू लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको। और जो भी आप इसको जाहिर बात है ये एक आपके सामने आप देखते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये कार्ड व्यू ही लगे होते हैं और एनिमेशंस हुई होती हैं और डिफरेंट चीज़ें जो उसके अंदर हुई होती हैं, वो सारा कुछ जो है यही चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने इसको करके देख लेना है और इसको देख लेना है। कोई भी चीज़ को जो है इशू आता है वो भी आपने डिस्कस करना है मेरे साथ। अभी हम जो है सिंपली इसको रन करके देख लेते हैं कि ये रन हो के जो है हमारा काम कैसे करेगा, ठीक है। जब तक रन होता है हम उतना वेट कर लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा कार्ड व्यू जो है ये क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी तरह ही आप जो है वो डिफरेंट किस्म के कार्ड व्यू जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इमेज लगा सकते हैं, उसके ऊपर नेम लिख सकते हैं, या कोई भी जो है वो कार्ड व्यू आप जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये देख लें आपके सामने मैंने 6 कार्ड व्यू जो हैं वो लगाए हैं। इसी तरह ही आप जो और कार्ड व्यू लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं और उसकी जो है वो रो वगैरह को आप जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ये चीज़ें हैं ये करनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कार्ड व्यू की समझ लगी होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के जहन में ये भी चीज़ आएगी कि कार्ड व्यू है, अब कार्ड व्यू के ऊपर हम लिसनर को कैसे लगाएं, ठीक है, मतलब लिसन कैसे करें। तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है स्टूडेंट। आपने सिंपली क्या करना है, ये कार्ड व्यू है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, आईडी दे देनी है। और इस आईडी को जो भी आईडी देंगे, कार्ड व्यू 1 कर दें इसको, या कार्ड 1। अब ये आपने इसको आईडी दे दिया, इस आईडी को जाके आपने मेन एक्टिविटी के अंदर गेट कर लेना है। गेट करके आपने उसकी जो है वो उसके ऊपर लिसनर लगा देना है, सिंपल, ठीक है। तो ये लिसनर लगेगा आपको, तो आप इसके साथ जो है वो अपना काम जो है वो लिसनर के साथ भी कर सकेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फेसबुक के ऊपर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये आप लोगों ने लिसनर लगा के देखनी है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनानी है और उसके ऊपर जो है ये इंटेंट लगा के इसको चला के देखना है, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्ड व्यू की आप लोगों को समझ लगी होगी, और भी आपको जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा।